नींद कम आना, ज़्यादा आना किस बात का संकेत है? क्या आप इससे जान सकते हैं कि आपकी गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है? देखिए, प्रेगनेंसी के जब आप पहली तिमाही में होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेज़ के कारण कई महिला को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आता है, और कई महिला में ऐसे होता है कि बहुत कम नींद आता है, यानी कि वो बेड पर जाती हैं और उनको नींद बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है, लेकिन उनको नींद नहीं आता है। और कई महिला को होता है कि वो सारा दिन चाहती हैं कि वो बेड ही पर लेटे रहें, बेड ही पर सोए रहें, और नींद जैसा उनको सारा दिन लगता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी में हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं। और ख़ासकर ये देखा गया है, जब महिला पहली बार माँ बन रही होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है पहली तिमाही में। कि आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाना है, यानी कि जिससे आपके बच्चे को पहली तिमाही में देखिए बच्चे को उतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जितना भी ज़रूरत होता है, खून तो माँ से चाहिए होता है। प्रोटीन आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन के हेल्प से आप भी अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस फ़ील करेंगे और बच्चा भी एक्टिव रहेगा। अगर आप प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, पहली तिमाही हो, दूसरी तिमाही हो, अगर आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में ग्रोथ नहीं होगा, अगर सही मात्रा में आप विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, बच्चे के पास सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुँच रहा है, तो दिन पे दिन क्या होता है कि बच्चे के आस-पास एमनियोटिक फ्लूइड का कमी होना, ब्लड का कमी होना, पानी का कमी होना, साथ ही साथ पोषक तत्व की कमी होना, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके खाने पर, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसा आहार ले रहे हैं, आप कितना पोषक तत्व अपने शरीर में डाल रहे हैं। देखिए, एक मेंटेन डाइट आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। आप इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी नींद अच्छी आएगी या फिर नहीं आएगी। कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप बाहर के फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इससे आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है। बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाता है, और बच्चे में बहुत सारी चीज़ों की कमी आती है। देखिए, पहली तिमाही तक अगर आपको कम नींद आ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि पहली तिमाही में बहुत सारी माँ का देखा गया है कि वज़न इस टाइम पे कम होना स्टार्ट होता है। वज़न बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सा बात है, अगर आपके बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे हैं, अचानक से हार्मोनल बदलाव होना, अचानक से उल्टी होना, अचानक से बॉडी में थकान होना, गैस की प्रॉब्लम होना, अ, खाना नहीं पचने की शिकायत होना, तो ये सारे बदलाव से माँ को खाने का मन नहीं करता पहली तिमाही में। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं ना, तो दूसरी तिमाही में आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको आपको बॉडी में एनर्जी मिलने लगता है, क्योंकि बच्चे को अब चाहिए होता है आपसे पोषक तत्व। अगर इस टाइम पे भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहे हैं, जब भी आप सो रहे हैं तो पैरों में क्रैम्प्स हो जा रहे हैं, आप 9-10 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, दिन में भी नींद नहीं आ रही है, रात को भी आपको नींद नहीं आ रही है 9-10 घंटे की, या फिर दिन में आप सो रहे हैं लेकिन रात को आप 9-10 घंटे जग रहे हैं, या फिर रात को 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ सकता है, माँ के बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। नींद नहीं आने की समस्या से माँ बहुत चिड़चिड़ी रह सकती है। माँ के बॉडी में हार्मोनल चेंजेज़ के कारण माँ का शरीर, माँ का माइंड माँ के खिलाफ ही काम करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बच्चे का कहाँ से ध्यान रख पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर्स का मानना है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 9-10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप तीसरी तिमाही में जाते हैं, तो नींद की समस्या बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आपको दूसरी तिमाही तक नींद कम आ रहा है, या फिर जैसे कि मैंने बताया आप 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं, तो
अपने डॉक्टर से बात कीजिए। हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो रही है, आप एक अच्छा डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके बच्चे के पास प्रॉपर पोषक तत्व, पानी, खून अच्छी मात्रा में नहीं जा रहा है, ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी आपको समस्या आ रही है। ये बोलते हुए कि हम तो हमारे टाइम पे हम तो कोई दवाई नहीं खाते थे, हम तो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाते थे, हम तो डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं जाते थे, हम तो दूध नहीं पीते थे, हम तो फ्रूट नहीं खाते थे, हम तो इतना खाना ही नहीं खाते थे, हम तो इतना केयर ही नहीं करते थे, हमारा तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया फिर भी बहुत अच्छे से हो गया, देखना तुम्हारा सी सेक्शन हो गया होगा, तुम बहुत आराम कर रही है या फिर तुम बहुत दूध पी रही है, फ्रूट खा रही है। मैंने बहुत सारी महिला को देखा हुआ है। अगर आपके पास भी कोई है ऐसा बोलने वाला आपके घर में या फिर आपके नेबर्स में, तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि जब उनका टाइम था तो वो टाइम में जो चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो मिलता था बहुत ज़्यादा हेल्दी होता था और उनका फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा होता था, जिसकी वज़ह से बहुत ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता था। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है कि अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, बस चावल, दाल, रोटी, इससे क्या होगा, आपका वज़न बढ़ेगा स और बच्चे के पास कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल देखिए जो सब्ज़ी भी उगाई जाती है वो भी केमिकल फ्री नहीं उगाई जाती है। फल भी केमिकल से उगाए जाते हैं। मैंगो जो अभी मिल रहा है वो भी केमिकल से ही पकाया जाता है। तो बिना केमिकल का आज के जनरेशन में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस टाइम पर अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं, रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, अल्ट्रासाउंड टाइम से नहीं कराते हैं, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स अगर होंगे भी ना, तो पता नहीं चलेगा और बाद में जाके मिसकैरेज हो जाएगा और आपका बच्चा खराब होगा, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएँगे। तो ये सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताया जाएगा कि आप अपना सही से केयर नहीं किए। वो जो आपको बोलने वाले थे वो सीधा साइड हट जाते हैं कि हाँ, ये अपना ध्यान नहीं रखती थी और ये वो। तो आपको अपना सुनना है और सबसे ज़्यादा आपको अपने डॉक्टर का सुनना है। अगल-बगल घर वाले किसी का आपको नहीं सुनना है, जो आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वही चीज़ आपको फ़ॉलो करना है।